बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 जून साल 2022 और आज पीर का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। हाँ जी। और सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजाहत आई है, वो आप पढ़ दीजिए कि मैं पढ़ दूं? जी आप पढ़ दीजिए, रोशन डिजिटल के हवाले से। नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह की तमाम इतलात को जो कि मीडिया पे हैं बेबुनियाद करार दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक बेबुनियाद करार दिया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट और लॉकर में, बैंक लॉकर में पड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट होल्डर के जो पैसे हैं या जेवरात हैं, उनको ज़ब्त किया जा रहा है। फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हैं वो उनके अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट, इनको फॉरेन करेंसी अकाउंट प्रोटेक्शन आर्डिनेंस 2001 के तहत प्रोटेक्शन दी गई, हिफाजत दी गई है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, जब से पीटीआई आई है और पीटीआई से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं या वेबसाइट्स हैं, हर चौथे के दिन ना कोई इस तरह की ततूनी छोड़ देते हैं, तसूड़ी पा देते हैं। कभी वो कहते हैं 5,000 रुपए का नोट जो है वो ख़त्म होने लगा है, ठीक है। कभी ये अहमकीन फरमाते हैं कि जनाब 1 लाख का नोट जारी होने लगा। मगर इस तरह की कोई बोंगी जो है ना, ये हर चौथे के दिन मारते हैं और व्यूज़ लेते हैं, ठीक है। मकसद इनका एक ही होता है। इस तरह का एक चमूना जो था गुज़िश्ता दिनों बैठा हुआ था एक महफिल में और उसने इस तरह की बोंगी मारी, तो मैंने कहा यार ये सरीहन झूठ है, ठीक है ना। उस पर वीलॉग करने लगा था, सर देखिएगा व्यूज़ कितने आएंगे, आप देखिएगा इसके व्यूज़ कितने आएंगे। तो मुझे उसके ऊपर कतन गुस्सा नहीं आया, मुझे उन जाहिलों के ऊपर गुस्सा आया जो इन उल्लू के बस देखते हैं। मतलब मुझे उन पे गुस्सा आया, सॉरी, कि यार ये जाहिलों की कौम है यार। एक शख्स खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, दंद जो है वो एंज हिलते हों तो मेरे दंद मेरी मंजन फेरो तो, और 1.5 मतलब कि 1 रुपए की वो शीशी होती है मंजन की यार, और ये खरीदता है उससे और उसकी बकवास भी सुनता है। और बेशतर मजमाबाज जो होते हैं वो हाज़रीन की बेइज्जती फरमा रहे होते हैं। कभी देखा ये? मैं देखा। और ये जो भोंगे हैं, ये जो जाहिल लोग हैं, ये उससे बेइज्जती भी करवाते हैं और उसकी जाली दवाई भी खरीदते हैं। तो ठीक है, फिर कौम है जी चलन रही है, हम तो अपना दिया जला के बैठे हुए हैं। यार मुझे शदीद गुस्सा आया कि उसकी कोई वीडियो जो है वो लाखों में से कम है ही नहीं, मतलब लाख से नीचे उसकी कोई वीडियो ही नहीं है। जी ऐसे ही है। और मैंने जब उसके टॉपिक्स पढ़े तो सारे झूठ, झूठो झूठ, लेकिन कौम खरीदी जा रही, ठीक है ना। तो फिर मैं चुप कर गया, ठीक है। उसने कहा जी बिकता है, ये देखिएगा इस खत्ते में यही बिकता है, यहाँ जल्दी तो बहुत नहीं चली तो नहीं वैसे चली नहीं, लेकिन हल्की फुल्की रेड़ गई ना। हाँ। थोड़ी बहुत मौसीकी तो खैर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत बना ली, आप कह रहे नहीं चली। बस हाथ हल्का। अच्छा जनाब, दूसरी खबर जो है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, आज की खबर ये होनी चाहिए थी, ये तो दरमियान में क्लैरिफिकेशन आ गई तो मैंने कहा इसको नशर कर दिया जाए। असल खबर क्या है भला जी? कतर ने कहा है कि पान ये जरा आप मोहर लगवा लें IMF से, 3 अरब डॉलर की आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी LNG की, ठीक है। कितनी? 3 अरब डॉलर की, ओके। और 2 अरब डॉलर हम आपको वैसे देंगे रखने के लिए, ठीक है, ठीक हो गया। पहले इनका मेरा ख्याल 1 अरब डॉलर है शायद, तो 2 अरब डॉलर और देके 3 अरब डॉलर करेंगे। और 3 अरब डॉलर की ही ऐसे हुंदा ना बोंगा, उन्हें कहना सी कौम नाल खिताब, मेरे पाकिस्तानियों, ये मतलब फॉल्स स्कैम है, हमें पैसे नहीं, हमें पैकेज मिला है, कतर से पैकेज मिला है।
यार मैं भी व्लॉग कीता है, मैंने उसमें बताया है कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करें ना, ख़ास तौर पे इकॉनमी क्लास के अंदर, या किसी मेले ठेले में गए हों, तो वहाँ पे ना खेस बेच रहे होते हैं दो लोग ना, दोनों ने कंधों पे रखे होते हैं, और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, लो भाई खेस ले लो 100 रुपए का, एक दा 100 रुपया ते दो दा 300 रुपया जोड़े दा। वो पिछला लोग मुतवज्जो होते हैं कि यार एक का 100 है तो दो का 200 होना चाहिए। तो वो पिछला जो होता है ना, वो कहता है और नहीं 200 नहीं 100, 300 नहीं 200 रुपया, ठीक है, और लोगों की तवज्जो गेन कर लेते हैं। ये जो स्ट्रैगरिंग करता है ना, और ये जो फिगर गलत बोलता है ना 1600 180, ये जानबूझ के बोलता है तवज्जो हासिल करने के लिए, वरना बताएं कि हमने व्लॉग करना था इमरान खान की बोंगी के ऊपर। नहीं, जब भी वो चवल मारने लगता है ना तो कहता है ध्यान से सुनो, यदि कोई रह ना जाए, सब तक पहुंच जाए वो बात। नहीं यार आप ये और मायूस नहीं करता, वैसे आप मायूस नहीं करता, लेकिन यार ये भी तो उसका हालमार्क हो सकता है ना कि जब वो कहे कि ध्यान से सुनो तो उस वक्त उसने चवल मार दिया। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हम समझते हैं कि ये अखीर हो गया, सिमट हो गई बात, वो नेक्स्ट लेवल चवल मारता है, वो नेक्स्ट लेवल मायूस हर दफा मायूस कभी नहीं करता। तो जनाब वो अल्लाह आपका भला करे, लेकिन उसकी उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि उन्होंने मियां मंशा के जरिए कहलवा दिया अच्छा कि जनाब कतर ने ये अंडरटेकिंग की है। मियां मंशा ही क्यों है भाई, वो उनकी मर्जी, वो जिससे मर्जी कहलवाएं। अब मियां मंशा पार्टी है इसहाक डार की। हाँ ऐसे है ना, मियां मंशा जो है वो किसका यार है, इसहाक डार का। तो इसका मतलब इसहाक डार ने हुकूमत को रेस्क्यू करने की कोशिश की है किसी न किसी लेवल पे, मैं ये अज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, लेकिन मेरा मतलब है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो ओरिजिनल फैमिली है वो कहाँ है? सऊदी अरब में के कतर में? कतर। अच्छा जी। तो कतर की को खुसूसी हैसियत हासिल होगी जितनी देर चाचू हैं, यानी वो भी कैंप ऑफिस होगा। अभी तक वो आई नहीं है, कैंप ऑफिस अभी तक फैमिली वापस नहीं चाचू का। ठीक है। हुकूमत जो अल्लाह जी, ये खबर तो होगी ख़त्म, बड़ी खबर, ये खबर तो होगी ख़त्म। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को अपनी तरजीह नंबर 1 दे दिया है और बरामदात को तरजीह नंबर 2 करार दिया है आइंदा बजट के अंदर। अच्छा जी। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं मज़ीद टैक्स जो लगाऊंगा वो अमीर लोगों पे लगाऊंगा, लेकिन सैलरीड क्लास के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। ओ मामा पहले हटा सानू साड़ दे, सानू तो नहीं, मेरा मतलब सैलरीड पर्सन सांस आने दे। तो ठीक है, स्पीड तेज रखें। फाइनेंस मिनिस्टर ये एक खबर थी मैंने पढ़ दी है। उस तो बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने मतलब कि अमेरिका ने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाने के लिए जापान को उंगल कराई है, ऐसा करके ना है वो जासू है। तो जापान ने फौरी तौर पे जायका जो है ना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मतलब सीपैक नहीं चल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है चलाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर मैंने एक व्लॉग करना था, मैं भूल ही जाता हूँ। सीपैक चलाने के लिए ना अब नया फार्मूला ढूंढा गया, सब का हिस्सा पालो। ठीक है, मतलब सऊदी अरब का हिस्सा डाला गया है। मैं तो पहले ही कहता था कि सऊदी अरब का ही हिस्सा है, लेकिन अब ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करवाया गया सऊदी अरब से। रिफाइनरीज की सूरत के अंदर तेल सऊदीया का, रिफाइनिंग पाकिस्तान की, बायर चाइना। तो ताकि सऊदी अरब जो है वो अमरीकियों को रोके प्रेशर डालने से। ठीक है, तुर्की को भी कहा गया कि आप भी हिस्सा डालें एज ए यूरोप कंट्री, मतलब कोई इंडस्ट्रियाँ 2-4 ला दो यार, हैं? ठीक। तो वो एक्सक्लूसिवली सीपैक जो है ना वो चाइना डिपेंडेंट या चाइना ओरिएंटेड ना रहे। ठीक है, ये है उसका। ठीक है, ओके। और जायका को कहा है कि पहले भी तुसी पैसे लाते रहे हो पाकिस्तान च, होर लगा दियो, ये चाचू ने कहा है जी। ठीक है, ठीक है। चाचू ने कहा कि जायका जो है ना वो बड़े मतलब जापान जो है वो बहुत अहम ममालिक में है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया। अलबत्ता जापान ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। हाँ जी, बैन कर दिया जी, बहुत अच्छे। अभी तो और भी बहुत सारी जगहों से बंद होना है जी।
जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रही हैं कल 2 रोज़ा दौरे के ऊपर। एनालीना बेरबोक है, कोई ना लिखा ये खातून है की, ठीक है, खातून माई है, हैलरी भी तो माई सी ना यार, हलने की बात हो रहा है। पिंडी अपना की ना मुल्तान वाला डब्बा पीर जेड़ा है ना, उन्हें 20 साल वो तस्वीर बेची है हिलरी वाली, है ना। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ GHQ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੰਬਰ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਤਲਕਾਤ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਰਨल्ड बना हुआ है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनाई अपने वाले। यार ये डॉलर जो है 120 से टूट नहीं रहा, मतलब पेट्रोल जो है $120 पर बैरल से नहीं टूट रहा। पेट्रोल की रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेट बैंक की लेटेस्ट रेट जो आए हैं उसके मुताबिक डॉलर दोबारा 200 पे। आहो यार, वो इंडिया के अंदर ना अपना जो इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जी, उसके जो तर्जुमान हैं, मैं ये इशू डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इकॉनमी का इशू इसमें इकोनॉमिक टच आ गया है, तो मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। उसने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में जो बकवासियात की थी, ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला कि उसका रिएक्शन आ गया। अच्छा जी। पहले इस तरह की बकवासियात के ऊपर अहले पाकिस्तान जो थे वो थोड़ा सा तड़पा करते थे, लेकिन भारत के अंदर एक लड़का है, वो उसकी एक वेबसाइट है, ज़ुबैर उसका नाम है, आल्ट न्यूज़ के नाम से, ALT आल्ट न्यूज़, ठीक है, आल्ट न्यूज़ ही है मेरा। तो ज़ुबैर साहब का नाम है उनका। तो ज़ुबैर ने ये खबर लगाई और उसको वायरल कर दिया, ठीक है। जब वो अरब मालिक में पहुंची तो सबसे पहले उसके ऊपर जो है जो रिएक्शन दिया करता है, जो अरब के अंदर जिंदा लोग हैं वो है कतरी। सबसे पहले तो कतारियों ने, कतारी कहते हैं उनको, कतरियों ने जनाब जो था वो एहतजाज किया और इंडिया की उसका बाइकाट करने का ऐलान कर। पीछे पीछे कुवैत भी आ गया, कुवैत भी साथ में मिल गया। अब बहरीन और बाकी जो UAE देख रहा था कि सऊदीया क्या करता, तो फिर राती जो था वो सऊदीया ने थोड़ा ही मार दिया। सऊदी वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा जो है वो उसने अलग स्टेटमेंट जारी की। जो हरमैन शरीफैन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसके असुदैस साहब सरबराह हैं, उसने तो मेरा मतलब है उसने अलग स्टेटमेंट जारी की और बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट थी उसकी, ठीक है। और रॉयल फैमिली की तरफ से अलग स्टेटमेंट जारी। जब ये हो गया तो फिर उसके बाद UAE भी कूद पड़ा, ओमान भी आ गए, ठीक है, और बाकायदा इंडियन अशिया का वहाँ पे बाइकाट हो चुका था रात। यानी कि जहाँ जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट थी या तो वो शेल्फ से हटा दी गई या उनके ऊपर कपड़ा डाल के दिया गया या प्लास्टिक लगा दिया गया कि ये बेचने के लिए नहीं है, ठीक है जी। बच्चे धड़ाधड़ उसकी वीडियो चढ़ा रहे थे। ये पहला रिएक्शन है अरब कौमों की तरफ से। भारत के अंदर इस तरह की हरकतें तो आम होती रहती हैं ना, फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम ही चीखो पुकार किया करते थे और सोचा करते थे कि यार कभी इनको भी शर्म आएगी। अब इसमें इशू क्या है जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, इशू ये है कि सऊदीया के अंदर भी और मतलब कि UAE के अंदर भी अवाम में है बहुत गुस्सा, तो हुक्मरानों के खिलाफ तो गुस्सा निकालने का उनको मौका नहीं मिलता जी। तो इंडिया की बैशिंग जो है वो बेसिकली तो MBS की बैशिंग है ना। सऊदी अरब के अंदर इंडिया बैशिंग इज बेसिकली MBS की बैशिंग है, क्योंकि वो इंडिया को उसने अपना फेवरेट बनाया हुआ है और दिफाई तल्लकात और सऊदी अड्डे इस्तेमाल करने का इंडिया को मुआहदा करना और UAE से मुआहदा करवाना। भाई फेवरेट तो इंडिया का MBS का इंडिया है ना, तो वो इंडिया को गाली निकाल के या उसके खिलाफ एहतजाज करके बेसिकली MBS के खिलाफ एहतजाज कर रहे।
ये रमज जो है ये आपको कोई नहीं समझाएगा दादे के अलावा। तो लिहाजा अब आपने पूरे अरब पेनिनसुला की जो सियासत है, अच्छा इसको इनिशिएट क्यों किया, किसने किया? कतर ने किया, ठीक है। और कतर जो है उसका बाइकाट और कतर के खिलाफ इकदामात सारे सऊदीया के MBS ने किए, फिर थूका चाटा इमरान खान की तरह, ठीक है। और कतर को वापस तो शामिल कर लिया, लेकिन गरज तो अंदर है और कतरी भी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बाय डिफ़ॉल्ट भी इतराज़ करना ही करना है ना, क्योंकि उनका एक स्टांस है इस हवाले से। MBS ने ज़रा मुश्किल छुपाओ। MBS ने बराह रास्त स्टेटमेंट नहीं दी, वज़ारत ख़ारजा ने दी, इमाम असद साहब ने दी, और रॉयल फैमिली के बेड के ऊपर उनके ट्विटर से अलग जारी हुई, लेकिन MBS ने ज़ाती तौर पर जारी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है ये तनकीद की वजह हो रही है जी। चीजें की हकीकतें की समझा करो ना, मैंने बड़ा हंसा आ रहा है। और यार अरबी में लिख रहे हैं, मैं उसका ट्रांसलेट करके देख रहा हूं, ऐसी ऐसी नस्ल की उन्होंने बेइज्जती फरमाई है इंडिया की, गालब ने गलोच नहीं की जिस तरह के इंडियंस करते हैं, और उनसे सीख के हमारा यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अकल महदूद करते हैं। बेरोजगार एडिशन आजकल नहीं बेरोजगार नहीं होने दिए उनको, अभी भी अपना KP के खजाने से आ रहे हैं पैसे, लेकिन मरकज की बात और होती है यार, बल्कि KP के खजाने से। यार ऐसे ऐसे अकाउंट उन्होंने खरीद लिए हैं जो कल तक PMLN के फ्रंट रनर थे। पैसे देके खरीद लिया, पैसे देके खरीदे या बंदे ही खरीद लिए? वो बतख भी खरीद ली उन्होंने जी, बरतानिया वाली जो बतख होती थी, वो बतख साढ़े खिलाफ भी लाग कर दी फिरती थी। बतख भी खरीद ली है। और अहमक कहनी है कि हर अपना स्पेस कर दी, हर स्पेस बेइज्जती करवा दी। मैं एक दो पार्टियां वाड़ियां हुई ना, मैंने क्लिप रिकॉर्ड करके क्योंकि हुकाम ने कंफर्म किया है कि वो बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है, आपको पता है? कंफर्म किया जी जी। हाँ, वो मेंटली और क्या कहते हैं, मेंटली अपसेट जी, और वहां पे वो वजीफे पे रहती है, मेंटली सिक है बेचारी जी। नहीं है, दूजी भी बतख उन्हां नाल शामिल हो गई, वो एक होर भी सी इन्हां दी, पता नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया होर है के लोगों का उस तरह से पता नहीं है। वो भी उसमें शामिल हो गई है। खैर, बात हम क्या कर रहे थे, तो MBS की बेइज्जती, हाँ, MBS की बेइज्जती हो रही है। बेसिकली वो मोदी की बेइज्जती नहीं हो रही, अब वो इस मामले को उठा रहे हैं। अब देखिएगा, इस मामले का बहाना बन के ना सऊदी अरब के अंदर आपको हल्की फुल्की ना मौसीकी नजर आएगी, आपने नजर रखनी है इसकी। लेकिन एक बात है दादाजी, आज हम 6 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से चौथे दिन बजट है, कोई रौनक ही नहीं, कोई माहौल ही नहीं बन रहा, बजट का माहौल ही कोई नहीं है। वजह कोई एक माहौल होता है बजट का, माहौल नहीं नजर आ रहा। मतलब और नहीं तो PID ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। खैर चलो छोड़ो पर, ਸਾਨੂੰ किने ले जाना है ਉਹਦੀ वजह है कि बस छोड़ो पर। अरे छोटी छोटी खबरें कुछ पढ़ने दीजिए। ऑटो सेक्टर शदीद जो है वो खौफ में मुब्तला है कि उनकी प्रोडक्शन बंद होने लगी है। इसको एक मिनट छोड़ दिया। मजे की खबर आई। अच्छा जी। पहले गया ट्रंप जी जी, फिर गया ट्रंप जूनियर साढ़े वाला, और बोरिस जॉनसन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। मोदी रह गया थोड़ा, साढ़े हमसायो मोदी रह गया, आखिर में वो जाएगा। नहीं, 5वां भी रहता है। केड़ा? जिसकी अभी बात कर रहे थे, इन पांचों की मिट्टी एक ही जगह की है। MBS नहीं, MBS ने नहीं जाना, वो तो खैर डेमोक्रेटिक है भी नहीं, उसको तो डाजी होना है जब होना है, ठीक है ना। आगे तो उसकी लेगेसी कोई नहीं है ना, अभी तो खुद लेगेसी है। लेकिन मोदी नेड़े आ लगा जी। मेरा हाथ सही निकली जा रहा है यार। बोरिस जॉनसन के ऊपर इल्जाम है, और वहां के बच्चे को पता है कि इसने कोरोना के दौरान पार्टी की, और आप यार अंदाजा करें, पार्टी बेचारे ने की थी, पिज्जा मंगवा के खादा। ओए होए, हैं सादा पिज्जा मंगवा के खादा ही, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नो कॉन्फिडेंस आने लगी है। और बरतानिया की पार्लियामेंट का है कि अक्सर वहां पे नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी हो जाया करती है जी। अब आप खबर पढ़े, टाइम पूरा हो गया। ऑटो सेक्टर खतरात का शिकार है, वो कहते हैं भाईजान प्रोडक्शन जो है वो गिर सकती है। अगर आपको याद हो तो साल पहले भी ऑटो सेक्टर बंद हो गया था एक दफा। जी जी, याद है ना? आप कहना रूटीन की बात है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं बंद हो जाए यार, मतलब कि लोगों के पास पैसा ही बड़ा है।
3-3, 4-4 लाख रुपया ऑन चला गया गाड़ियों के एक मिनट रुके। एक तो शेयरों के हवाले से दादा पोतो शो में बात हुई थी कि ऑटो सेक्टर से दूर रहे, इनके शेयर गिर रहे हैं। दूसरा दादा जी होता पता क्या, ऑटो सेक्टर बंद हो जाएगा। अब जिसने गाड़ी खरीदनी है वो पॉज पे चला गया। जब प्रोडक्शन रिज्यूम होती है तो बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से ऑन डबल ट्रिपल हो जाता है। और वैसे भी चूंकि हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया है तो इन्होंने तो ब्लैकमेलिंग करनी है ना, ठीक है ना। 1-2 पेशियां करवाएं इनकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, सीधे हो जाएंगे। इंपोर्ट खोलने सीधी बात है, कंपटीशन आए, ठीक है, जो फिटेस्ट होगा। सुजुकी ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने लगे पाकिस्तान में। वो तो मुझे लास्ट वीक खबर में पढ़ के गया था दादा पोतो शो में, कह रहे हैं। अब देखिए क्या बनता है। दादाजी वाइंड अप करते हैं। चले सामान्य इकराम, आज के लिए इतना ही। मैंने बोरिस जॉनसन का भी बड़ा आसार है और मोदी की वारी लगी है तो ओदी मैंने खुशी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।